एलेक्सा प्ले माई सॉन्ग। हे सीरी आज के मौसम का हाल बताओ। ओके गूगल आज का ट्रैफिक बताना। आपने भी कभी ना कभी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया ही होगा। नहीं किया कोई बात नहीं, आज हम आपको बताएंगे ऐसी ही मशीनों के बारे में जिनसे आप बात कर सकते हैं और वो मशीनें भी आपको समझ सकती हैं। Okay, Google, end alarm. हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे हमें क्या फ़ायदा। तो टेंशन मत लीजिए और कंटिन्यू करिए हमारे इस वीडियो को, क्योंकि आज देसीफाइड के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बारे में। AI is probably the most important thing humanity has ever worked on. The idea that there's going to be a general AI overlord that subjugates us or kills us all, I think is not something to worry about. I think that is overhyped. First of all, we're nowhere close to knowing how to build a general AI. आप सोच रहे होंगे कि क्या नई चीज़ है ये, तो आपको हम बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। पहली बार 1955 में जॉन मैकआर्थी ने AI शब्द का इस्तेमाल किया था, जिन्हें फादर ऑफ AI भी कहा जाता है। AI साइंस और इंजीनियरिंग की वो टेक्नोलॉजी है जिससे मशीनों को इंसानों की तरह काम करना और सोचना सिखाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जैसे इंसानी दिमाग किसी भी प्रॉब्लम को पहले समझता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, डिसाइड करता है कि क्या करना सही होगा और फाइनली उसे कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में सोचता है, वैसे ही AI भी काम करे। ये खासकर कंप्यूटर सिस्टम में ही किया जाता है। इसमें 3 प्रोसेसेस शामिल हैं। पहला लर्निंग, जिसमें मशीनों के दिमाग में इंफॉर्मेशन डाली जाती है और उन्हें कुछ रूल्स भी सिखाए जाते हैं जिससे कि वो उन रूल्स को फॉलो करके किसी दिए हुए काम को पूरा करें। दूसरा है रीजनिंग, इसमें मशीनों को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो बनाए गए रूल्स का पालन करके रिजल्ट दें ताकि अप्रोक्सीमेट या डेफिनेट कंक्लूजन मिल सके। और तीसरा है सेल्फ करेक्शन, जिसमें मशीनें अपने एरर्स को खुद आइडेंटिफाई करके ठीक कर पाएं। AI बेसिकली 3 प्रकार की होती है। पहला आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ANI, जिसे वीक AI भी कहते हैं। ये वैसी मशीनें होती हैं जिनको किसी स्पेशल काम के लिए ही बनाया जाता है। इनमें जनरल अवेयरनेस नहीं होता, जैसे कि एलेक्सा और आईफोन का फेस वेरिफिकेशन फीचर। दूसरा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI, ये स्ट्रॉन्ग AI है जो दुनिया के साथ साथ किसी भी इंसान को समझने में सक्षम होगी। इसमें इंसानों जैसी ही एक साथ कई कामों को सीखने की क्षमता होगी। AGI अभी एग्जिस्ट नहीं करती, मगर कई सालों से फिल्मों में इसके बारे में बात की जा रही है। And what do humans do with these things? जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में ये बन भी सकती है। तीसरा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ASI, मशीन की उस क्षमता को कहते हैं जब मशीन इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी। अब ये जो है थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ऐसा होता है और मशीन इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाती है तो वो इंसान के लिए ही खतरे पैदा कर सकती है, जैसा कि आपने बहुत सी फिल्मों में भी देखा होगा। Object A, reloaded, version 2.0. I'll set your screens on fire. बात करें अगर AI के इस्तेमाल की, तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी बहुत सी मशीनों और फील्ड्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, पर आप हर दिन AI का यूज कर रहे हैं और वो आपको पता भी नहीं है। यहाँ तक कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। जी हाँ, YouTube और इसके जैसे लगभग सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स AI का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कभी नोटिस किया है, आप जैसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं, YouTube आपको वैसे ही वीडियोस सजेस्ट करता रहता है। यही काम Facebook, Instagram और Twitter जैसे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करते हैं ताकि आप उनकी साइट पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और वो आपको आपके इंटरेस्ट के एड्स दिखाकर पैसे कमाएं। खैर, ये तो बात रही सोशल मीडिया की, पर क्या आपको पता है कि AI का इस्तेमाल डेटा एनालिसिस और मेडिकल फील्ड में भी किया जा रहा है। JP मॉर्गन की JP मॉर्गन चेस कॉन्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जिसको कॉइन भी कहते हैं, AI का इस्तेमाल करके 1 सेकंड में 12,000 से भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करती है, जबकि यही काम इंसान को करने में 36,000 घंटों का समय लगता है। चौंक गए ना? ये AI है ही रिवॉल्यूशनरी। मेडिकल फील्ड में IBM, वॉटसन और गूगल जैसी कंपनियां भी AI का इस्तेमाल कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गूगल और मेडिकल फील्ड में, यस,
गूगल आई डॉक्टर AI का इस्तेमाल करके ही आपके रेटिना में होने वाले प्रॉब्लम्स की जांच करता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी AI टेक्नोलॉजी वाली मशीनों का इस्तेमाल करती हैं जिससे कि उनका काम जल्दी और सटीकता से हो जाए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप गूगल पर कुछ सर्च करने जाते हैं तब गूगल आपको बहुत सारे ऑप्शंस सजेस्ट कर देता है। ये भी गूगल के AI द्वारा ही किया जाता है। गूगल का AI आपको आपके लोकेशन और सर्च हिस्ट्री को एनालाइज करके ऑप्शन सजेस्ट करता है। इसी तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टेस्ला की फ्यूचरिस्टिक ऑटो कार के पीछे भी AI जैसी टेक्नोलॉजीज ही हैं। अमेजन का लेटेस्ट प्रोडक्ट अमेजन इको भी AI बेस्ड मशीन है जो आपके कई सवालों का जवाब दे सकता है। गूगल का गूगल असिस्टेंट, गूगल मैप्स, आईफोन का सीरी और अमेजन का एलेक्सा भी AI बेस्ड सॉफ्टवेयर ही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसे डिजाइन किया जाता है ताकि वो इंसान की तरह अपने ही एक्सपीरियंस से सीखता जाए और खुद के एरर्स को सही करता रहे। इसी में रोबोट्स AI के बेहतरीन उदाहरण हैं। कुछ एनालिस्ट तो ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में ये मशीनें हमसे ही सब कुछ सीख कर हमसे भी ज़्यादा समझदार हो जाएंगी और हम कभी भी इनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंसानी शरीर की प्राकृतिक सीमाएं हैं जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीनें असीमित हो सकती हैं। पर इस स्टेज को आने में अभी वक्त है और हम इंसान अगर चाहें तो इस AI टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करके इसके खतरनाक प्रभावों से बच सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए सब्सक्राइब करिए देसी फाइट को।